बता रहे 1 हफ्ते से इनके हाथों पैरों में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी और उस एलर्जी के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। बता रहे जैसे ही बता रहे इन्होंने एनोंटिंग ऑयल लगाना स्टार्ट करा अपने हाथों पे, उंगलियों पे, बता रहे उस एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। 1 हफ्ते से मेरे हाथ पैरों पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही थी। जब से मैंने अभिषेक का तेल लगाया मेरी वह एलर्जी भी खत्म हो चुकी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है, बहुत बड़ी गवाही बनाई प्रभु ने, मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। 2019 में हमने फॉर्म भरा था कि भाई मकानों के फॉर्म भरे जाते हैं, तो हमने फॉर्म भरा था। तो अब वो 2019 के बाद 2025 में वो हमारा लिस्ट में 40 आदमियों का नंबर आया था, उसमें फिर भी नहीं आया। मैं 1 हफ्ते से उस चीज के लिए बीज भी बोती गई और पिछले संडे को प्रभु के दास बोल रहे थे आप अगले संडे को गवाहियों के साथ आएंगे, तो उस लिस्ट में हमारा नाम भी आ गया। मैं और पहली किस्त भी आ गई। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि कल मेरे पति इसमें भवन में आने के लिए मना कर रहे थे और मैंने शाम को ही प्रेयर लाइन नंबर पे फ़ोन किया, सिस्टर ने फ़ोन उठाया था और प्रेयर की कि आप प्रभु पे छोड़ दो, जो भी कुछ है उसका मन प्रभु अपने आप बदल देगा। और सुबह मैं आई तो मेरे पति ने कुछ भी नहीं कहा, ये बोले कहाँ जा रही है, मैं कहा प्रभु के भवन में। बोला कोई नहीं जा। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे पति का मन बदला। मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और से इनको गांठ थी ब्रेस्ट में और डॉक्टरों ने कैंसर बोल दिया था कि आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन जैसे इन्होंने कंटिन्यू एनोंटिंग ऑयल लगाया और अपना हैंड कराया और आज उस 5 साल की उस कैंसर की गांठ से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जोरदार ताली से परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं 10 महीने हो गए प्रभु के भवन में आते हुए। मेरे 5 साल थे चेस्ट पे गांठ थी, तो मैं उस चीज के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाया, दवाई वगैरह बहुत ज्यादा ली, देसी भी ली, अंग्रेजी भी बहुत ज्यादा घूमी, लेकिन मुझे कहीं पर भी आराम नहीं मिला था। लेकिन मैं जब से प्रभु के भवन में आई तो 3 महीने सारे होंगे, मेरी वो अपने आप गांठ भी पिघल गई थी। मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। उसमें डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई कैंसर भी हो सकता है, ये ऐसी जगह पे है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि भाई अभी तो बच्चे भी नहीं है, इस चीज तो सब परेशान हो जा हैं। तो मैंने प्रभु पर विश्वास रखा कि प्रभु तू ठीक करेगा, अब तो जो कुछ करेगा तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं तो मेरी मर्जी नहीं, प्रभु तेरी मर्जी होगी जब तू ठीक करेगा। लेकिन प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, मेरी वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है वहाँ से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ लाखों करोड़ों। और बता रहे इनको जॉब मिल नहीं पा रही थी। बता रहे जैसे एग्जाम देने के लिए जाते, बता रहे इनको बहुत ज्यादा चक्कर आते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि एग्जाम देते देते वहीं पे बेहोश हो जाते थे। और बता रहे इनके पेट में गांठ थी, सर्वाइकल था, हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपते थे, बहुत ज्यादा इन्होंने बता रहे दवाइयां ली, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे घर में अकेले प्रभु पे विश्वास करने वाले ये बहन है अकेले, और बता रहे इन्होंने कंटिन्यू प्रभु के भवन में आते रहे। बहुत ज्यादा इनका विरोध हुआ, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर पे विश्वास करके प्रभु के भवन में आते रहे। और आज बता रहे खुदा ने इनके जीवन में काम किया। 12 साल के बाद रेलवे में गवर्नमेंट जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। और बता रहे गांठों से, सर्वाइकल से बता रहे बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। मेरा नाम अंजलि है और मैं रोहतक से हूँ। मैं अपनी सारी गवाही एक बार रिपीट करना चाहूँगी। 8-9 साल पहले जब मैं प्रभु में नहीं थी, ऐसे ही किसी ने मेरी मामी ने मेरे को प्रभु के बारे में बताया था कि भाई अगर तेरे को आराम नहीं हो रहा तो तू यहाँ जाके देख ले। फिर मैंने कहा कि इसमें तो भाई धर्म चेंज करवाते हैं या फिर मेरे को अपना पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर कह रहे थे भी हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। अल्ट्रासाउंड में और हर चीज़ों में कुछ ना कुछ आ ही रहा था, हर चीज़ की कमी मेरी बॉडी में बताई जा रही थी।
फिर मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं ये सोचती थी कि कोई भगवान है तो मुझे बचा ले। सब मेरा मजाक उड़ाते थे सब कि भाई मतलब इतनी एज तेरी होगी है, कुछ भी तूने करा नहीं, इतनी पढ़ाई कर ली है, क्या आगे आ रहा है तेरे। तो फिर मैं मामी के कहने से मतलब एक बार चर्च में गई। मैं पहले गई दिल्ली चर्च में वहाँ पे। तो भाई वहाँ जाने के बाद मेरे को थोड़ी उम्मीद दिखी। मेरे को लगा कि हाँ तेरा भी कुछ होगा। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं प्रभु में रही, गिरती रही, उठती रही, गिरती रही, उठती रही। घर वालों ने बहुत मेरा विरोध करा कि भाई मतलब क्यों, किस चीज चक्कर में पड़ गया है, ये शुरू से हम पूजा पाठ करते आ रहे, छोड़ इस चीज को, ये वो कुछ नहीं होने का। तो भाई फिर मैं रोती भी थी खूब। पर मेरे को पता था कि प्रभु जब इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, कैंसर ठीक कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही बढ़ती रही। मेरा विश्वास रहा। मेरे घर में कोई भी मानने वाला नहीं है, सब मेरा मन तोड़ने वाले हैं कि भाई छोड़ दे, कुछ भी नहीं होने का। खूब मेरा मजाक उड़ाया पड़ोस वालों ने भी, घर वालों ने भी। फिर भी मैं आती रही। फिर ऐसे ही किसी आंटी ने मेरे को इस चर्च के बारे में बताया। जब मैं यहाँ पे आई तो पास्टर जी से मिली, उन्होंने मेरे को जैसे जैसे बताया मैं करती गई। बीच में काफी बार मेरा मन करा कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कभी भी कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। मैंने सोचा मैं चर्च जाना छोड़ दूंगी, मैं घर से ही प्रेयर वगैरह करूंगी अपनी। लेकिन धीरे धीरे फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरा विश्वास और बढ़ता गया। और मैं जब भी मैं कोई फॉर्म भरती तो मेरे को चक्कर आते, मेरा मन करता नहीं छोड़, कुछ नहीं होने का, चाहे वो कोई भी जॉब हुई। और मैं कंप्यूटर करूँ तो मेरे चक्कर आए, मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे चक्कर आए। और जितनी भी मेरे अंदर बीमारियां थी, जैसे मेरे हाथ कांपते थे, सर्वाइकल, बीपी और बहुत सारी बीमारियां मेरे को थी। बाल मेरे इतने ज्यादा टूटने लग गए थे और ना मेरे मतलब कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा था। मैं रात दिन रोती रहती थी। मम्मी कहते कि भाई छोड़ दे, कुछ नहीं है, अपने पूजा पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं मतलब अपना मन टाइट रखा। मैं कहा नहीं, मेरे को रहना है तो इसी चीज में रहना है, आप चाहे कहीं भी जाओ। धीरे धीरे करके जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, मेरी वो गांठें भी गायब हुई, सर्वाइकल भी गायब, सारी बीमारियों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। सारी बातों की एक बात मैं यूँ ही कहना चाहूंगी, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो मैं अपने परमेश्वर के कारण हूँ, नहीं तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। इतनी बीमारियां परमेश्वर ने मेरी ठीक करी और मुझे जॉब के साथ भी ब्लेस करा। मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अब भी मेरे घर वाले बोलते हैं कि कुछ नहीं होने का। जैसे कई बार दर्द उठ जाता है तो वो हमारी कमी के कारण उठता है, परमेश्वर की कमी के कारण नहीं। फिर भी घर वाले बोलते हैं छोड़ दे, कुछ नहीं है, क्यों चक्करों में पड़ रही है। मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ दूंगी, चाहे मेरे को अलग रहने को दो, चाहे कुछ भी करो। सारे एक साइड है मेरे घर में और मैं अकेली अपने घर में एक साइड हूँ जो परमेश्वर को मानती हूँ। मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। जो काम मेरे जीवन में करा वो सबके जीवन में करा। आमीन। पास्टर जी, इस बहन का नाम मनीषा है। ये बहन कच्चा बेरी रोड रोहतक से आए हैं। ये बहन अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि लास्ट वीक इन बहन को बॉडी में एलर्जी हो गई थी। बता रहे एलर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि खारिश के उससे उसके ऊपर खून निकलने लग गया था। बता रहे बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये परमेश्वर के भवन में आए और आपसे इन्होंने प्रार्थना कराई। बता रहे जैसे ही ले हैंड हुआ इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाना शुरू किया। बता रहे उस एलर्जी से ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे और प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की, पास्टर को जय मसीह। मेरे इतनी एलर्जी हो गई थी, मैं बहुत परेशान। मैं 2 दिन तो खाना भी ना बना पाए। ये लगे कतई हम पानी में हर वक्त बैठे रहे, नहीं बैठे भी करारी नहीं पड़ी, क्या करें। मैं पास्टर सब लोग कहने हैं कि इसकी दवा ले, हमने दवा नहीं लेंगे। मैं परमेश्वर के भवन में जाती हूँ, परमेश्वर खुद मुझे चंगा करेगा। मैं ऐसे प्रार्थना करती रही, पास्टर जी से प्रार्थना कर, उन्हें तेल लगाया। मैं बिल्कुल आज हफ्ते भर बिल्कुल मैं चंगी होगी। हालांकि बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे इनको 2 साल से पथरी थी पेट में और बता रहे ये नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं और बता रहे नाइट में इनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। और बता रहे इनके दोस्त जो थे प्रभु के नाम की बोले कि तेरे परमेश्वर ने तुझे ठीक नहीं किया। बता रहे बहुत ज्यादा इनका मजाक उड़ाने लगे और बता रहे उसी समय इन्होंने प्रार्थना करवाई अपने लिए और बता रहे खुद भी इन्होंने प्रेयर की। बता रहे 2 मिनट में वो पथरी का दर्द गायब हो गया। और जब ये घर आए, नहा रहे थे, नहाते समय ही वो 2 साल की पथरी यूरिन के थ्रू बाहर आ चुकी है और ये भाई बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी कलीसिया को जय मसीह। मेरी 9 तारीख की गवाही है जी। मैं पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हूँ, वहाँ नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी।
और सुबह से मेरे दिक्कत थी पेट में, तो मेरे स्टाफ वाले बोले तुम्हारा यीशु मसीह कहाँ है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही। मैं दवाई लेके आओ, नहीं मैं नहीं लूँगा। मैं बोला मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर है, वही ठीक करेगा। तो उसी समय 2 मिनट में मेरा पेट का दर्द गायब हो चुका था और मैं 1 घंटे में घर गया, नहाने के लिए बैठा था तो उसी समय पेट में दर्द हुआ और पथरी पेशाब के द्वारा एकदम निकली और मेरे आराम हो चुका है, पूरा चंगाई पाई। प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही बनाई। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ मैं। हालेलुया। जी अपनी गवाही दे रहे भाई, बता रहे इनको 5-6 साल से कमर में बहुत ज्यादा कंटिन्यू दर्द रहता था, काम करने में भी परेशानी होती थी, झुकने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। बता रहे इन्होंने बहुत दवाइयां ली लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं होता था। बता रहे इन्होंने आपसे लेहंड कराया और खुदा के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 5-6 साल के कमर के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पास्टर ने भी जय मसीह की। मेरी कमर में 8-10 साल से दर्द था और अब मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। 3 दफा आया हूँ यहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनका नाम वर्षा है, ये मुंडाल से है। बता रहे इनको 3 साल से बता रहे पित्त की थैली में पथरी थी और बता रहे कंटिन्यू बहुत ज्यादा इनको दर्द रहता था, बहुत दवाइयां लेते थे लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बता रहे कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और अब बोलते जिसको पथरी है परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, आजाद कर रहा है। बता रहे जैसे ही एनोंटिंग ऑयल के साथ इनके ऊपर लेहंड हुआ था, बता रहे खुदा के आत्मा ने टच किया। बता रहे 3 साल की पथरी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह। आपने बताना है कितने साल से आपको पथरी थी? 3 साल से पथरी से दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत दवाई ली, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, कोई भी आराम नहीं था। तो प्रभु के भवन में आने से बिल्कुल चंगी। जोरदार तालियों से परमेश्वर जोर से तालियां बजाएं।